नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और आपका अपना YouTube चैनल CTET सक्सेस क्लासेज में पुनः एक बार स्वागत है। बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन से रिलेटेड कुछ अहम जानकारी को लेकर के आप सबों के बीच आया हूं, जिसमें हम दो अहम चीज़ देंगे जो कहीं ना कहीं जो पेपर का कटिंग वायरल हो रहा है वो अभ्यर्थियों के बीच में एक असमंजस की स्थिति पैदा की है। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में ये दुविधा है और वो सोचने पर मजबूर हैं कि जिस तरह से मुजफ्फरपुर में जो एक न्यूज़ निकल के आ रही है, आखिर ये किससे रिलेटेड है, आखिर ये न्यूज़ क्या है। जिस न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति से शिक्षक काउंसलिंग रद्द, यानी यहाँ शिक्षक नियोजन काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी जो कि रद्द कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 2019 में जो भर्ती प्रक्रिया निकली है उसका तो काउंसलिंग का शेड्यूल अभी जारी ही नहीं किया गया है, तो फिर यह काउंसलिंग कैसे हो रहा है। क्या फर्जी तरीके से सभी प्रखंडों में, बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं जहां नियोजन का कवायद चालू है। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन हम देने वाले, साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं ये पेपर जो है वो 13 और 14 अप्रैल का है। यदि आप बात करें पेपर देखना चाहेंगे तो आप देख भी सकते हैं, दैनिक जागरण का ये पेपर है और मुजफ्फरपुर एडिशन का है। आप यहाँ देख सकते हैं गायघाट प्रखंड शिक्षकों की बहाली में भारी गड़बड़ी, और ये आज का पेपर है। मामला क्या है इसके संबंध में हम जानकारी विस्तृत रूप से देने वाले हैं, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर करें जिससे कि आप ये समझ पाए। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति के कारण क्या हुआ मामला, वो आप पहले जान लीजिए। इसमें स्पष्ट आप देख रहे हैं मोतीपुर जो प्रखंड है मुजफ्फरपुर जिले के, उसमें बरियारपुर पूर्वी पंचायत भवन परिसर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पंचायत शिक्षक नियोजन को बुलाई गई। काउंसलिंग पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति के कारण रद्द कर दी गई। नियोजन इकाई के अध्यक्ष सह मुखिया भरत ठाकुर की अध्यक्षता में शिक्षक नियोजन इकाई की काउंसलिंग शुरू होती है। अनु शर्मा और मुखिया के बीच में तीखी झड़प हो गई और इसको लेकर मामला जो है बिगड़ गया, जिसको लेकर इस मामला में हस्तक्षेप करते हुए अनु शर्मा ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अपने स्तर से काउंसलिंग की तिथि निर्धारित कर प्रखंड मुख्यालय में कराने की मांग की। बीडीओ प्रशांत कुमार द्वारा बताया गया कि जांचोपरांत कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में जो है वो काउंसलिंग तो रद्द कर दिया गया, साथ ही साथ काउंसलिंग की तिथि भी दे दिया गया। आप हमको पूरे जो है, यदि इसमें आप डेट देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मुजफ्फरपुर का न्यूज है और 13 अप्रैल का दैनिक जागरण का पेज नंबर 4 में आप इस न्यूज को देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल को इसी से रिलेटेड कुछ न्यूज निकल के आती हैं जो कि आप देख सकते हैं। गायघाट प्रखंड शिक्षक बहाली में भारी गड़बड़ी। इस पेपर से यह स्पष्ट हुआ कि यह मामला जो है वो 2008 की ही। आप यहाँ इसमें स्पष्ट तौर पे देखेंगे और ये कहीं ना कहीं बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन जो 2019 में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी तरीके से अपना सर्टिफिकेट जमा किए हैं और अपना मेधांक बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए, उनके लिए एक जोरदार झटका साबित हो सकता है। आप इसमें देख सकते हैं गायघाट प्रखंड शिक्षक नियोजन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल के आया है, जिसमें अभ्यर्थियों ने जो शिक्षक में नियुक्त हो चुके हैं और जिस नियोजन इकाई द्वारा यह मेधा सूची बनाया गया था, उस नियोजन द्वारा लगभग 5000 कैंडिडेट का फोल्डर ही गायब कर दिया गया, अर्थात उनका मेधा सूची में नामांकन दर्ज ही नहीं किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि 5000 एवं उनके बाद वाले जो आवेदन की क्रम संख्या है उनकी प्रविष्टि की ही नहीं गई। रिपोर्ट की माने तो पंजी में ही अनियमितता देखने को मिला। अब इसको लेकर पिक एंड यूज के आधार पर प्रमाण पत्र का सत्यापन, अर्थात जो पहले आएंगे उसे हम नौकरी दे देंगे। नियोजन के लिए 2065 अभ्यर्थियों की मेधा सूची जारी की गई, जिसमें सामान्य शारीरिक उर्दू शिक्षकों की क्रमशः 1025, 1068 एवं 32 अभ्यर्थी शामिल थे। प्रकाशित मेधा सूची में यदि बात करें 463 अभ्यर्थी ने 24 जनवरी 2009 को काउंसलिंग में भाग लिया। इस प्रक्रिया के बाद इसमें से किसी का नियोजन नहीं किया गया, मामला हाईकोर्ट में चला गया। यानी आप समझ सकते हैं कि जब योग्य अभ्यर्थियों को नियोजन नहीं कराया गया तो फिर वो अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट का शरण लिया और मामला पटना हाईकोर्ट में चला गया।
पटना हाईकोर्ट से आदेश मानने के बाद, आदेश आने के जो बाद है, अनुपालन में 68 अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई। सूची से ही स्पष्ट हुआ कि प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से मौका नहीं दिया गया। तो जो आप लोग सोच रहे हैं कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में फर्जी नहीं हो रहा है, तो आप यह जान लें कि आपको काउंसलिंग में भी बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा, तो आप काउंसलिंग कैसे लेंगे? ये बहुत सारी ऐसी गड़बड़ी है जो 2008-2009 की शिक्षक नियोजन के साथ साथ 2012 की जो नियमावली के आधार पर 13 और 14 में शिक्षक नियोजन किया गया, उसमें भी धांधली देखने को मिला। आपने देखा होगा 2019 के शिक्षक बहाली में भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना सीटेट का प्रमाण पत्र फर्जी और साथ ही साथ वो अनेकों तरह के ऐसे शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक कागजात हैं जिन्हें फर्जी तरीका से बना करके आवेदन किए हैं। तो ऐसे में शिक्षा विभाग ने जो ऑनलाइन पोर्टल का सहारा लिया है वो बिल्कुल सही है। इसके संबंध में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं किस तरह से फर्जी एक के बाद एक सामने निकल के आ रहा है। उन अभ्यर्थियों को भी सोचना चाहिए, ये फर्जी का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, वर्षों वर्षों के बाद भी आपको चूना लगा के जा सकता है। आप देख सकते हैं 2018-8 की जो बहाली है, आज यदि देखा जाए तो 15 वर्ष के बाद यह मामला सामने निकल के आ रहा है। और तब सोचिए आपको क्या होगा जब यह मामला 15 वर्ष के बाद आप शिक्षक से हटा दिए जाएंगे। इसलिए हम सभी अभ्यर्थियों को यही कहना चाहेंगे कि जितना अधिक से अधिक यदि आप फर्जी तरीके से बहाल अभ्यर्थियों को देखते हैं तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि उसको जल्द से जल्द सूचित करें। और साथ ही साथ जो फर्जी वाले हैं वो तो सबसे पहले सावधान हो जाए, नहीं तो इसी तरह 10 वर्ष नौकरी करने के बाद आपको पैसा सहित फिर आपको नौकरी से हटना पड़े। जिस तरह से मामला सामने निकल के आया है, यदि हम इसमें और भी बात कर ले तो आप देख सकते हैं डीडीसी को भेजी गई है रिपोर्ट। जो डीडीसी है उसको रिपोर्ट भेज दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने डीपीओ स्थापना की जांच रिपोर्ट डीडीसी डॉक्टर सुनील कुमार झा को भेज दी है। अब उनके स्तर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए ये मामला जो है, जो अभी गायघाट प्रखंड में या मुजफ्फरपुर जिले में चल रही है, वो पूरे का पूरे जो मामला है शिक्षक नियोजन का वो पिछले हैं। यानी इस नियोजन में जो अभी काउंसलिंग हो रही है या जो भी गतिविधि हो रही है वो 2019 से इस नियोजन का कोई संबंध नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ गए होंगे, आपके मन में जो बहुत सारे जो क्वेश्चन बन रहे थे, जो आखिर क्यों इस तरह की नियोजन प्रक्रिया चल रही है खास तौर पे मुजफ्फरपुर जिले में, तो आपको ये पता हो गया होगा कि मामला पटना हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण बहुत सारे जगहों पे जो इस तरह की सूचना निकल के आ रही है। और जब अब पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिली है तो फिर उसी नियोजन इकाई में के जो सदस्य थे, उस नियोजन इकाई के जो मेंबर थे, उनके द्वारा उन्हें नियोजन पत्र देना होगा। और इसी के लिए काउंसलिंग बुलाई गई थी और वहीं काउंसलिंग पे झड़प हो गया, जिसको लेकर अब मामले को आगे बढ़ा दिया गया है। अब देखना है आगे क्या होता है। बस इस वीडियो में इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTET सक्सेस क्लासेस। जैसे ही कुछ नई जानकारी आएगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर दूंगा।